हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग में। तो ये जो ब्लॉग है ना, दशहरा का सुबह का टाइम है। नौमी के दिन तो मैं खाना नहीं बनाई थी, बाहर ही खाना वाना खाई थी, लेकिन फिर भी शाम का बर्तन वर्तन सब वैसे ही धोना है मेरे को, और कवर लगाने हैं, साफ़ सफाई करने हैं। और मुझे ना दशहरा है तो वैसे नॉनवेज तो नहीं बनेगा, लेकिन वेज में ही 2 चीज़ बनेगा, मशरूम और पनीर बनेगा। तो बहुत सारा काम भी है, पहले इन सब काम को निपटा लेते हैं। तो मैं 1 कप चाय पी ली हूँ। उसके बाद में मैं काम में सबसे पहले मैं कपड़ा फोल्ड करने के लिए लगी, क्योंकि ये कपड़ा ही ऐसा है ना जो मेरे से मतलब बोरिंग लगता है। इसलिए सुबह में फ्रेश रहता मूड, तो मैं फटाफट ये जो कपड़े हो जाते हैं ना, फोल्ड हो जाते हैं। तो चलिए काम भी करते हैं और बहुत सारे बातें करते हैं, जो कि आपने थंबनेल देखा होगा। तो उसी थंबनेल पे मैं बात करूँगी, और मैं अपने लाइफ से ही जुड़ी हुई बातें करूँगी आप लोग के साथ। तो क्या कभी आपने सोचा है कि एक स्मार्ट गृहिणी कौन होती है? वो जो अच्छे कपड़े पहनती है, महंगा मोबाइल ली रहती है? नहीं, बल्कि वो जो अपनी सोच, अपना आत्मविश्वास और हिम्मत से ना हर चुनौती को ना जीत लेती है। स्मार्ट गृहिणी खुद पर ना भरोसा करती है। वो जानती है कि उसकी ज़िंदगी की दिशा ना उसके फैसले तय करते हैं, इसलिए वो कभी भी ना खुद को कमज़ोर नहीं समझती है। स्मार्ट गृहिणी ना सीखना कभी बंद नहीं करती है। वो हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखती रहती है, किताबें हो, हालात हो। इससे मेरे को एक बात याद आया कि मैं बहुत छोटी थी, मेरे ख्याल से 5-6 साल की होंगी, चाहे 7-8 साल की, इससे ज़्यादा नहीं होंगी। जब मेरा छोटा वाला भाई हुआ था, तो मतलब 90 में मेरा था और मेरा भाई 96, तो 6 से 7 साल की थी, 7 साढ़े 7 साल की। तो थोड़े बहुत मैं जो होता ना झाड़ू के तिनका से स्वेटर बुनना मैं सीख रही थी, छोटे बचपन से ही। गांव में तो ये माहौल होता था। तो मेरा भाई हुआ तो मुझे था कि मुझे बना के अपने भाई को स्वेटर बनाना है। मम्मी से जीत करके 10 रुपये ली, भागी जाके शेरपुर बाज़ार से रोड पर से मैं कांटा लाई, और मैं अपने हाथों से स्वेटर बुन के मैं अपने भाई को पहनाई। मेरा लगभग 8 साल हो गए, 7.5 से 8 साल उम्र हो रहे होंगे। परफेक्ट तो नहीं, लेकिन जैसे तैसे करके मैंने एक स्वेटर बना के उसको पहनाया। सीखने का जो जिद जो है ना, मेरे को बचपन से मेरे अंदर है। और मेरे फैमिली वाले अधिकतर लोग जानते हैं कि अगर ये इसने ठान लिया है कि मुझे ये करना है, तो ज़रूर वो सीख तो ज़रूर जाएगी। कामयाब होंगी कि नहीं होंगी वो तो मुझे नहीं पता, नहीं होता है, लेकिन हाँ, मैं सीख ज़रूर लेती हूँ। तो मैंने हर चीज़ को मैंने सीखा है। स्वेटर बुनना, कुरूस से जो थाली परोस वो सब आता है वो मैंने सीखा है। सिलाई यूट्यूब से मैं सीखी हूँ। और मेरे को याद है, जब मैं दिल्ली गई थी तो मैंने तो बहुत सारे स्वेटर बनाए थे। और दिल्ली में सबसे अच्छी बात क्या होता है ना, कि दिल्ली वाले लोग जो होते हैं ना, एक दूसरे को डिज़ाइन बताते हैं, शेयर करते हैं। लेकिन गाँव में क्या होता है ना, एक दूसरे को कोई बताता नहीं था, छुपा के करता था सब। तो मुझे कोई बताते नहीं थे। मेरे अपने घर में जो थी ना चचेरी, मेरी चाची वाची सॉरी, वो छुपा के बनाती थी डिज़ाइन, ताकि मैं देख के सीख ना जाओ। तो मुझे ऐसे मेरे को साथ किया गया, लेकिन फिर भी मैं जिद्दी इतनी थी कि मेरे को सीखना है तो सीखना है। तो दूर के गांव में एक चाची थी ना, उनके पास जाकर मैं सीखती थी स्वेटर। लेकिन मेरी खुद की चाची जो है ना, मेरे को नहीं सिखाती थी, वो रूम में बन करके अपने डिज़ाइन बनाती थी ताकि मैं सीख ना जाऊँ। तो मैंने तो बहुत सारे दिन देखे, ऐसे लोग मैंने देखा है। और वही जो चाची, जब मैं दिल्ली से आई ना, अपनी छोटी वाली बहन का स्वेटर बनाई और टोपी बहुत सुंदर, तो बोली ना कि सविता ये टोपिया के डिज़ाइन बता दे। बात टोपी में बहुत सुंदर बनाती थी। तो फिर मैं उनको बनाई, अब बता के दिखाई, और सबको मैं बताना सिखाई कि देखिए ऐसे बनता है। और मैंने दादी से कहा कि दादी बता। चाची ऐसी थी जो रूम बंद करके अपना बनाती थी ताकि मैं सीख ना लूँ, लेकिन मैं वैसी नहीं हूँ। मेरा मानना है कि मैं सिखाऊंगी, बताऊंगी तो मेरा और वो नॉलेज बढ़ेगा। तो मैंने सीखना कभी भी बंद मैंने नहीं किया। और दिल्ली में गई ना, तो वहाँ पे तो बहुत अच्छा माहौल था। मेरी एक बगल की चाची थी, आंटी थी, तो उनको क्या था ना, डिज़ाइन जल्दी वो सीख नहीं पाती। तो मेरे अंदर कैचिंग करने का पावर बहुत ही ज़्यादा था। तो वो मुझे बोलती थी सविता जाके और जैसे ना डिज़ाइन वह सीख के आई है, फिर हमारा बता दिया। और मैं स्कूल से आती थी और आंटी मेरे को पकड़ा देती सिलाई काटा, और फिर मैं जाती थी, वो डिज़ाइन सीख के आती थी, फिर आंटी को बता देती थी। तो मैं क्या है ना, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज से मैं बताती थी, तो आंटी को समझ में आ जाता था।
तो ऐसे से मैंने बहुत सारे चीज़ें मैंने सीखे हैं। और सीखने का जो है ना, ये कभी भी बंद मत कीजिएगा, चाहे कोई भी उम्र हो। अगर जुनून रहेगा ना आपके अंदर किसी भी चीज़ को सीखने का, तो कोशिश तो कर ही सकते हैं ना। क्योंकि क्या होता है ना, मेहनत के साथ साथ ना थोड़े बहुत तो किस्मत के भी हाथ होते हैं, ये तो मानना पड़ेगा। और सीखने का तो मैंने सिलाई भी सीखा। और यूट्यूब एक ऐसा चीज़ है जो मेरे घर खानदान में कोई कुछ भी नहीं जानता था। एक मेरे चाचा का लड़का, वो यूट्यूब उसने स्टार्ट किया, तो ब्लॉगिंग मैंने तो स्टार्ट कर दी, लेकिन थंबनेल कैसे बनाना ये तो मुझे पता ही नहीं है। तो मैंने उसको बुलाया एक दिन, तो मुझे तो यही सुनाई दे कि उसकी माँ ने मना किया कहाँ जाएगा, लेकिन बाद में उसने कहा कि नहीं, मेरी मम्मी ने मना नहीं किया, आपने गलत सुना ये वो। लेकिन फिर भी मैं 2 से 3 दिन इंतज़ार करती रही कि वो आके मुझे थंबनेल बनाना सिखा देगा। वो नहीं आया, मैं रोने लग गई। मैं रो रही थी, मैं बोल रही थी कि बताइए, मैं अपने आयुष के पापा से कह रही थी कि बताइए, मैं किसी को भी ना, कभी भी कोई भी ज़रूरत पड़ता है मैं उसको कर देती हूँ, लेकिन मैंने बोला थंबनेल बनाने के लिए, तो सिखाने के लिए, तो वो आया नहीं। तो मेरे हस्बैंड की बहुत अच्छी बात है, वो मेरे पे बहुत ट्रस्ट करते हैं। वो बोलते हैं, तो वो बोले ना कि सुन, वो भी तो यूट्यूब से ही सीखा होगा ना, तो तू भी यूट्यूब पे सर्च कर और सीख। सबको यूट्यूब से ही सीखता है, वो कोई सीख के नहीं आया है। तो फिर मैं अपने आंसू पोंछी और फिर मैं ना थंबनेल बनाना, ये सब वो सब वीडियो मैंने सीखे, बहुत सीखे। इस 2 साल में मैंने यूट्यूब के बारे में बहुत सारी चीज़ें सीखे, और धीरे धीरे वो सब चीज़ें जो है ना वो काम आते हैं। मैं घंटों बैठ के ना थंबनेल बनाती हूँ, वीडियो एडिट करती हूँ ना। तो एक दिन आयुष के पापा बोल रहे थे, मैं बैठी हुई थी, तो बोल रहे थे कि तू जर को अनसाती नहीं है, जितना तेरे अंदर पेशेंस है, घंटों बैठ के वीडियो एडिट करती है। तो थोड़ा सा वैसे लैंग्वेज में बोल रहे थे कि अगर तो बाबू शादी ना कैले रहते हो ना, मतलब बिहारी लैंग्वेज में, कि तुम्हारे बाबूजी शादी नहीं किए होते ना, तो तुम आज कहीं और होती, कुछ तो करती अपने लाइफ में। तो देखते मेरे पेशेंस में, कुछ भी सीखने के लिए घंटों रात चाहे कुछ भी हो जाए, मैं सीखती रहती हूँ। तो सीखना कभी बंद मत कीजिए। और स्मार्ट गृहिणी ना अपनी वैल्यू समझती है, वो जानती है कि बिना उसके ना परिवार अधूरा है, और बिना उसकी हिम्मत के उसके सपने अधूरे हैं। क्योंकि अगर हम हिम्मत नहीं करेंगे ना, तो हमारे सपने कभी भी पूरे नहीं हो पाएंगे। क्योंकि हमें अपने सपना पूरा करने के लिए हमें खुद को ही मेहनत करना होगा, खुद को समझाना होगा, खुद को ही सब कुछ करना होगा। तो ये जो बहुत सारी चीज़ें जो है ना, हमें खुद करना पड़ता है अपनी सफलता के लिए, खुद को मोटिवेट भी करना पड़ता है। और सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि स्मार्ट स्त्री जो होती है ना, दूसरों को गिराती नहीं है बल्कि उठाती है। और मैं कभी भी यार किसी को गिराती नहीं हूँ। अगर जब तक वो मुझे उस तरह का हार्म ना करे ना, फिर भी मैं गिराती नहीं हूँ। मैं पता क्या करती हूँ, बातें करना बंद कर देती हूँ। उस इंसान जो मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट करता है, मुझे गिराने की हमेशा कोशिश करता है। और हैं लोग मेरे रिश्ते में, तो हैं लोग जो मुझे हमेशा मेरे फैमिली के सामने मतलब गिराना चाहते हैं। तो लास्ट टाइम मैंने क्या किया ना, कि जो मुझे गिराना चाहते थे ना, मैंने उनसे बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो गई। भाई मुझे तुमसे कुछ लेना देना नहीं है, ना ही मुझे बहस करना, ना ही लड़ाई झगड़ा करना। मेरी दुनिया अलग, तुम्हारी दुनिया अलग, तो कोई फ़ायदा नहीं है। स्मार्ट जो स्त्री है ना, वो इसी में ज़्यादा बिलीव करती है कि भाई हमें तुम्हें गिराना नहीं है, और ना ही तुमसे मुझे और कुछ गिरना है। हो सके ना तो हम, कितनी बार होता है ना कि मुझे जिसने गिराया है ना, मैं उसकी बातें ना अपनी फैमिली तक बताती भी नहीं। मैं कि छोड़ो यार, क्या 2 गो मैं बोलूँगी, 10 गो वो बोलेगी। तो स्मार्ट औरतें जो होती है ना, ये सब तुच्छ आदतें नहीं करती हैं। और बहुत सारी बातें जो ना मुझे याद आ गई, जो मेरे साथ किया है मेरे कुछ लोगों ने, वो चीज़ें बहुत ही आ जाती। लेकिन मेरे को पता है मैं तुम लोग जैसी नहीं हूँ। अगर तुम लोग वीडियो देख रही हो तो देख लेना, मैं तुम लोग जैसी नहीं हूँ। और तुम लोग जितना ना, मैं गिरूंगी नहीं कभी भी किसी को झूठ चीज़ों में बदनाम करने के लिए। मैं वैसी कभी भी नहीं हूँ। मैं सच में बिलीव करती हूँ, सच बोलती हूँ, और सच ही बोलते हुए मरूंगी। समझे ना तुम लोगों ने। और क्या ही बोलूँ। और पता है, जो स्मार्ट गृहिणी होती है उसका ना मुस्कान, उसके शब्द और उसका व्यवहार सब लोगों को प्रेरित करता है। मैं जितने लोगों से, मैं झूठ में नहीं बोलूँगी, अगर मैं ऑफलाइन भी किसी में रिश्तेदार या कोई वैसे लोगों से, नए नए लोगों से मिलती हूँ, तो बोलते हैं ना कि आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लगती नहीं कि पढ़ाई हो। मैं आती हूँ लाइव, तो लाइव भी आके लोग बहुत अच्छे बोल के जाते हैं कि यार अब तो बहुत अच्छी हो, बिल्कुल अपने जैसे लगती हो। तो अगर आप सच में स्मार्ट गृहिणी बनना चाहती है ना,
तो बस खुद को पहचानिए, खुद को स्वीकार कीजिए और दुनिया को दिखाइए कि एक औरत जब ठान लेती है ना तो उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वो कुछ भी कर सकती है, लेकिन उसके लिए लगन चाहिए, भूख चाहिए, एकदम क्या बोल सकते हैं, उसके लिए जिज्ञासा चाहिए। ऐसे ही स्मार्ट नहीं बन जाइएगा। और बहुत सारी बातें हो गई, कपड़े फोल्ड किया हमने, चाय पानी पिया और किचन मैंने क्लीन किए। बर्तन थे जो कि मोमो चाउमीन बहुत सारा हमने खाए थे, लेकिन चाट और मोमो जो है ना मैं लेके आई थी। तो रात को तो आयुष खाया नहीं था मोमो, सुबह मैं बैठ के खा रहा था। किचन क्लीन करने के बाद में आयुष के पापा बोले कि ऐसा करते हैं, कटिंग चॉपिंग वाला काम कर लेते हैं। तो आयुष के पापा प्याज काट रहे थे, छिल रहे थे, और मैं लहसुन छिल रही थी। और उसके बाद में यहाँ पे जो है ना मशरूम बनेगा, मशरूम 2 प्याजा बनेगा और शाही पनीर और नान। तो नान आटा और मैदा मिक्स करके बनाएंगे। तो आयुष के पापा आज फुल टू मदद करेंगे, करते हैं। जब ऐसा 2 सब्जी बनाना होता है, कटिंग चॉपिंग का जो काम होता है, तो वो मेरी हमेशा मदद करते हैं। तो मैं यहाँ पे उनको गाइड करती रहती हूँ। तो मैंने शिमला मिर्च बोला उनको चौकुट काटने में, वो इतना छोटा छोटा काट दिए कि पूछिए मत। और पता कि आज मोबाइल मेरे को बहुत परेशान कर रहा था। मोबाइल में मेमोरी फुल और मैं डिलीट कर रही हूँ गूगल से, तो फिर भी नहीं हो पा रहा है, और गैलरी से डिलीट कर नहीं सकती क्योंकि वो वीडियो अभी अपलोड नहीं हुए थे। तो मुझे लगा कि वीडियो ऑन है, झाड़ू लगाने वाला जो शूट ही नहीं हो पाया। फिर मैंने कुछ वीडियो डिलीट किए और उसके बाद में मैं ना यहाँ आज हाथ से ही मैंने पोछा लगाने लगा, फटाफट लगाने लग गई, क्योंकि ना लेट भी हो रहा था, रात को थके हुए थे तो थोड़ा लेट भी उठे थे। फिर बैठ गई थी मैं और कपड़े उपड़े हो गए थे, तो फिर मैंने सोचा कि हाथ से फटाफट लगा लूँगी। और वैसा है कि हाथ से ना फटाफट जल्दी जल्दी गंदगी जहाँ जहाँ से है ना अपना खींच खींच के अपना पोंछते जाइए। और ये सेकंड टाइम मेरा पोछा लग रहा है, 2 बार सारे रूम में मैं पोछा लगाई हूँ, बहुत दिन बाद लगाई हूँ। एक तरह से मेरे ख्याल से महीना 2 महीना में तो एक बार लगा ही लेती हूँ। लेकिन रबीता है ना, वो बोलती रहती है कि आप हाथ से नहीं लगाती है, तो बाबू मैं हाथ से भी लगाती हूँ। लेकिन हाथ से लगाने में ये होता है ना कि वीडियो शूट करने में उठ के फिर ना हाथ धोना पड़ता है, क्योंकि हाथ गंदा हो जाता है ना मेरा, तो गंदे हाथ से मैं मोबाइल नहीं छूती ना, इसीलिए। नहीं तो महीना में 1 से 2 बार मैं हाथ से लगाती हूँ, 1 से 2 बार मैं पूरे घर को धो देती हूँ। पोछा लगा के मैं नहाने चली गई थी, नहा के आ गई। आज उसके पापा चॉपिंग कर दिए हैं और टमाटर मटर सब पीस दिए हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़े से घी डाले हैं, शिमला मिर्च, प्याज, गरम मसाला, नमक डाल के इसको मैं हल्का फ्राई कर दूँगी। और देखिए आज पापा ने शिमला मिर्च कैसा कर दिया इन्होंने और मशरूम भी वो काट दिए। और यहाँ पे अब मैं गरम करके नमक और पानी गरम कर दी हूँ, और उसके बाद में उसमें मशरूम धोऊँगी। इतना प्याज काटे हैं, उसमें हरी मिर्ची चॉप्ड कर दिए हैं, पर और प्याज काटना पड़ेगा। प्याजों से मैं ही दे के गई थी, लेकिन फिर भी कम लग रहा है। और काजू बादाम फूलने के लिए डाल दिए थे, क्योंकि जब पेस्ट बनाएंगे ना तो बहुत अच्छा से वो पेस्ट बन जाएगा। तो बस जीरा डाल दी और साबुत गरम मसाला, प्याज डाल दी, जो कि मिर्ची भी चॉप है साथ में। तो प्याज लाल हो रहा है, जब तक यहाँ पे मसाला पीस लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने डाले हैं लहसुन, अदरक, जीरा और बादाम, काजू। तो इसका पेस्ट हम इसको डाल देंगे। तो शाही पनीर में होता थोड़ा सा जो होता है रिच फ्लेवर आता है, अच्छा रिच आना चाहिए। तो आप क्रीम भी डाल सकते हैं, बटर भी डाल सकते हैं। और ये दूसरा है मशरूम 2 प्याजा का, तो इसमें बादाम काजू नहीं है, बाकी वही है मिर्ची, लहसुन, अदरक। और उसमें काली मिर्च मैंने डाला थोड़ा देसी फ्लेवर के लिए, और इसमें काली मिर्च नहीं डाला, इसमें नहीं डालना है। और प्याज जो है ना बादाम वाला थोड़ा सा तेल छोड़ दिया था, तो टमाटर डाली। उसके बाद में यहाँ पे बेसिक मसाले डालने हैं, जिसमें मैंने हल्दी, धनिया पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च और थोड़ा सा तीखी लाल मिर्च। तो मैं ना यहाँ पे घी डाल रही हूँ, आप बटर डाल सकते हैं। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ जो मेरे पास है ना उसी में ना अच्छा और टेस्टी बना दूँ अपने बजट में। ज़्यादा बजट को नहीं बढ़ाना होता है और टेस्टी भी खाना होता है। तो घी तो मेरे घर का ही होता है, मैं अपना मलाई से बनाती हूँ। तो यहाँ पे 100 ग्राम दही है लगभग, बिना खट्टा है, ज़्यादा खट्टा नहीं है। डाल के उसको मैंने ढक दिया है, थोड़ा सा उबाल आ गया था तो मसाला छोड़ रहा जब तक। यहाँ पे मैं ना दही में सोडा, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा चीनी डाल के मिक्स करके रख दी हूँ। और मसाला तेल छोड़ दिया था, तो यहाँ पे पनीर डाल के इसको मैं 5 से 10 मिनट ऐसे ही बस लो गैस में पकाऊंगी। और यहाँ पे आटा सान लूँगी अच्छा से। मैंने पूरा क्लिप नहीं लिया, क्योंकि मेरा मोबाइल जो है ना इसकी जो है ना स्पेस है नहीं, वरना बीच में मेरे को ना फिर रोकना पड़ेगा शूट। और बस पनीर थोड़ा सा पका लिया मैंने। उसके बाद में दूध डाली और फिर थोड़ा सा पानी डाली, और ये जो है ना मलाई जो होता है ना फ्रिज में रखा हुआ था दूध का मलाई, वो डाली, कस्तूरी मेथी डाली।
मलाई के बदले आप क्रीम डाल सकते हैं, फ्रेश क्रीम। पर मेरा, मैं पहले बताई थी, फिर से बता रही हूँ, मेरा हमेशा वही होता है कि टेस्टी भी बनाऊँ और जो मेरे पास है ना उन्हीं सब सामान से बनाऊँ। ज़्यादा महंगा चीज़ मैं प्रोडक्ट बना बना कर खाऊँगी तो मैं कंगाल हो जाऊँगी। जो कि पता है बटर महंगा आता है और क्रीम भी लगता है कि क्या घर में है जो उसी से कर लेंगे। तो देखिए बात बात में भूल ही जाती हूँ। तो बस इसके लिए, मशरूम के लिए मैंने वैसे ही किया है कि जीरा डाला, साबुत गरम मसाला, फिर प्याज डाली, फिर टमाटर थोड़ा सा पेस्ट और 2 टमाटर को मैंने काट दिए थे। लेट हो रहा था इसलिए सारे मसाला डालकर और सबको मैंने ढक दिए और बस मसाला छोड़ दिया। ये देखिए, ये जो क्लिप जो मैंने इससे पहले लिया था ना, मोबाइल मेरा पूरा स्टोरेज भरा हुआ था, तो थोड़ा सा मैंने आयुष के पापा के मोबाइल से लिया था, जो कि इसका वीडियो बिल्कुल अच्छा नहीं था। तो मशरूम डाल के हमने 10 मिनट पकाया था मीडियम टू लो गैस में। और उसके बाद में यहाँ पे मैं थोड़ा सा गरम मसाला, घी डाल दी हूँ और जो हमने प्याज और शिमला मिर्च फ्राई किया था वो डाल दिया। इसके बाद हमें पकाना नहीं है बहुत ज़्यादा, वरना बहुत जो प्याज है ना बिल्कुल पक जाएगा तो सब्ज़ी जैसा फ्लेवर आएगा। बस 4 से 5 मिनट लो गैस पे मैंने इसको पकाए हैं और देखिए प्याज में अभी भी क्रंच बचा हुआ है। तो बस इस गैस को मैं बंद कर दूँगी। तो हमारा शाही पनीर भी हो गया और ये भी हो गया। टाइम बहुत ज़्यादा इसलिए लग रहा है क्योंकि मेरे दोनों गैस ख़राब है और एक ही गैस पे बन रहा है, तो इसलिए मेरे को बहुत ही टाइम लग गया यार। आज पता है खाना खाते वाते मेरे को 3 साढ़े 3 बज गए, लेकिन टाइम दिखाना भूल गई यार, सॉरी। तो जल्दी जल्दी में वो हो गया और थोड़ा सा था कि खाना ना थोड़ा घर भी भेजना था, तो इस चक्कर में जल्दी और आज पापा कह रहे जल्दी करो, तो इस चक्कर में वो हो गया। और बस समेट लेते हैं। तो यहाँ पे मंगरेल मंगवाई हूँ क्योंकि नान के लिए, और बोली थी धनिया पत्ता लेके आइएगा उसके पापा को। तो वो बोल रहे कि 40 रुपये के शायद 100 ग्राम धनिया पत्ता। मैंने कहा कि धनिया पत्ता, तो कह रहे हैं मेरे औकात से बाहर है धनिया का पत्ता, बस मंगरेल से बना लो, कलौंजी से। मैंने कहा चलो कोई नहीं, इतना क्या लेना है, इतना क्या फ़र्क पड़ता है, खाना ही तो है, फ्लेवर आ जाएगा, मंगरेल है ना। बाकी आटा अच्छा सा गूंद दिया था मैंने और थोड़ा सा रेस्ट के लिए डाल दी थी मैं। तो बस उसको आटा सान के रेस्ट के लिए रख दी थी। और ये आज जो है ना, ये तवा का बेल्ट भी मुझे धोखा दे दिया, वो बार बार निकल जा रहा है। तो खैर बन गया है, लेकिन वही तवा अच्छा से घूम नहीं पा रहा है क्योंकि बेल्ट ही घूम जा रहा है, तो रोटी ढंग से, आज का नान ढंग से बन नहीं पा रहा है। लेकिन फिर भी सब्ज़ी टेस्टी बना है। और बस इस तरह का लुक है। शाही पनीर में मैंने थोड़े से तेल कम डाले हैं क्योंकि पापा के लिए जा रहा था। वैसे मैं थोड़ा सा और तेल डालती हूँ क्योंकि मुझे तेल वाला हुआ ऐसा थोड़ा सा अच्छा लगता है, लुक अच्छा लगता है। तो बस आज पापा को तो भूख लगी हुई है, तो मैंने सोचा कि 1-2 बनाऊंगी तो फिर मैं ना थक जाऊंगी, लेकिन ये लोग नहीं थकेंगे खाते खाते। तो मैंने कहा कि थोड़ा से ज़्यादा दूंगी ना तो जल्दी ये लोग को पेट भर जाएगा। तो मैंने 6 बना लिए हैं, 5 बना लिए, 1 बन रहा है। आज उसके पापा प्याज काट लिए हैं, नींबू डाल लिए, चाट मसाला डाल लिए प्लेट में। और मैं यहाँ पे ना मैं सब्ज़ी निकाल दे रही हूँ, तो मशरूम का निकाली हूँ और पनीर का। तो पहले तो बच्चे बोले कि मैं मशरूम का नहीं खाऊँगा, फिर सिर्फ पनीर का, लेकिन जब मशरूम खाए तो अच्छा लगा बच्चों को। तो आज पापा, मैंने उनको बोला मैंने कि 1 और बना लेने दीजिए, 6 ले जाइए ताकि मेरे को थोड़ा सा टाइम मिल जाए बनाने के लिए। तवा बहुत परेशान कर रहा था। और अभी ना ब्लॉग तो मैं यहीं पे समाप्त करूँगी क्योंकि ना अभी लोग को मुझे बना के खिलाना है और फिर लास्ट में मेरे लिए 3 को बनाना है। फिर उसके बाद में देवर आएंगे, फिर उनके लिए बनाऊँगी, फिर घर ले जाने के लिए नान बनाऊँगी। तो बस आज का ब्लॉग मैं यहीं पे समाप्त करूँगी क्योंकि इससे ज़्यादा मैंने शूट किया ना तो बहुत ज़्यादा थक जाऊँगी। शूट करने में भी मेहनत लगता है। तो मिलूँगी अगले न्यू ब्लॉग के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड